नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, जौ, सेब और काली मिर्च की। साथ ही बताएंगे आपको पहले अग्रिम अनुमान के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुए धान के सौदे। लखीमपुर मंडी में 1880 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। मंडियों में धान की खरीद मामूली बदलाव के साथ हुई। हाल ही में जारी साल 2021-22 के खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़त अनुमानित है। धान के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान धान की कुल उपज 10,70,40,000 टन के पार जा सकती है। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में धान की खरीद फरोख्त मामूली बदलाव के साथ हो रही है। गुरुवार को इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 50 रुपए बढ़कर 2,050 रुपए हो गया। गुजरात की देहगांव मंडी में 21 सितंबर को धान का भाव था 1,687 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,675 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,880 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही सीतापुर मंडी में भी धान के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव था 1,625 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव हो गया 1,620 रुपए। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, धान के बाजार पर ये रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार के बारे में और भी बेहतर तरीके से जानकारी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम धान के बाजार के हाल के बारे में जानना चाहेंगे। बताएं, स्थितियां जो है वो किस तरह की बन रही हैं और भाव किस ओर आगे जा सकते हैं? धान की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा जी। बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास धान का स्टॉक रखा है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि मांग लगातार निकल कर आ रही है। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जैसा कि बाजार के जानकार का मानना है, इस वक्त भले ही मंडियों में एक उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है धान के भाव में, लेकिन जैसे जैसे मांग निकल कर आती जाएगी भाव में तेजी की संभावना बनेगी। ऐसे में अगर आप इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता आपके पास है, तो बेहतर भाव के लिए कुछ आपको रुकना जो है वो बेहतर हो सकता है आपके लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में कहीं बढ़त दर्ज हुई तो कहीं गिरावट देखी गई। साथ ही कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर भी हुए। मूंग के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की खरीद फरोख्त मिले जुले रुख के साथ हुई। कुछ मंडियों में मूंग के भाव चमके तो कहीं इसके भाव में गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर मूंग बिकी।
बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुरुवार को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक रही। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6,600 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,550 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में स्थिर भाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 सितंबर को मूंग का भाव रहा 8,800 रुपए, जो कि 22 सितंबर को भी 8,800 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 सितंबर को साबुत मूंग का भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,750 रुपए से 5,800 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 सितंबर को मूंग का भाव 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी साल 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंग की पैदावार 20,50,000 टन हो सकती है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब दलहन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। खास तौर पर मूंग की बात करें तो इसके भाव किस ओर जाते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस सीजन में मूंग के बुआई की रकबे की बात की जाए, अभी तक लगभग 33,26,000 हेक्टेयर भूमि में मूंग की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह रहेगी जिनके पास इस वक्त मूंग का स्टॉक रखा है? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको संतरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी से। यहाँ संतरे का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए और यहीं की पुणे मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में संतरे के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई और कृषि जिंसों के बाजार का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पपीते के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते के सौदे हुए 4,200 रुपए पर। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 1,600 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जी हाँ, तो पपीते के बाजार भाव के बारे में आपने जान लिया। अब बता दें आपको कि अनार के सौदे किस तरह से हुए और कैसा रहा कारोबार अनार का। विभिन्न मंडियों का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का। यहाँ पर आपको बता दें कि अनार के सौदे हुए 13,000 रुपए पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए।
राजस्थान की उदयपुर मंडी में भी 5,000 रुपए पर ही सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 5,820 रुपए। ये सभी भाव अब गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,810 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,650 रुपए पर हुए। साथ ही सहारनपुर मंडी में जौ की खरीद 2,670 रुपए पर हुई। वहीं बात जौ की पैदावार की अगर करें तो आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 3 लाख टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। आइए अब जौ के बाजार की स्थिति के बारे में और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं बाजार के जानकार से। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब जौ के बाजार हाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बाजार से इस वक्त जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे क्या लग रहा है आने वाले दिनों में इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में नरमी से जौ की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए सवाल है कि कब बिकवाली करे। क्या अभी जो अपना स्टॉक है वो निकाल दे या फिर बेहतर भाव की संभावना नजर आ रही है तो कुछ इंतजार कर सकते हैं? आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मांग में नरमी से हमने देखा है कि इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख बना हुआ है। आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आने वाले समय में भी इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो जौ के जो किसान हैं वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार फिलहाल तो एक स्थिरता देखी ही जा रही है, लेकिन आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा मांग निकलने की संभावना बनती हुई नहीं नजर आ रही है और इससे भाव में तेजी की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। ऐसे में हो सकता है कि भाव में ये स्थिरता का दौर जारी रहे या गिरावट की भी आशंका बन सकती है। ऐसे में बेहतर है कि इस वक्त आप स्टॉक निकाल ले। शिव जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे मंडी खबर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और कुछ और कृषि जिंसों के बाजार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें पहले सेब की, तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब की खरीद 5,200 रुपए पर हुई। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 4,500 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है और इसके साथ ही इस वक्त अगर देखा जाए तो कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। साथ ही आपने जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब के सौदे इस वक्त किस तरह से हो रहे हैं। चूंकि इसकी जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, तो इसका असर आने वाले दिनों में सेब के भाव पर पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि प्याज के हाजिर भाव देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहाँ प्याज का भाव रहा 1,075 रुपए प्रति क्विंटल। जहाँ तो गुजरात की सूरत मंडी में 1,075 रुपए पर प्याज बिकी। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,800 रुपए। जबकि महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी की बात करें, जो कि प्याज का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी है, यहाँ पर प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 1,480 रुपए पर। तो जाना आपने कि प्याज के सौदे देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे और किस तरह का भाव इस वक्त देश के विभिन्न मंडियों में प्याज के चल रहे हैं। जी हाँ, तो ये भाव आपने जान लिया। सूरत में 1,075 रुपए भाव रहा, तो वहीं शिमोगा मंडी में सौदे हुए 1,800 रुपए पर। जबकि लासलगांव मंडी में जो भाव है वो अब शिमोगा मंडी के मुकाबले में कब देखा गया 1,150 रुपए पर ही सौदे हो गए। लेकिन वहीं लखनऊ मंडी में फिर से इसका भाव रहा 1,480 रुपए। ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। देखते हैं विभिन्न मंडियों में आलू के सौदे किस तरह से हुए बीते कारोबारी दिन। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,400 रुपए। कमोबेश ऐसा ही भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी दर्ज किया गया और यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,480 रुपए। तो अगर देखें हम जो आलू के भाव देश की विभिन्न मंडियों में दर्ज किए गए, उसमें शिमोगा मंडी में खास तौर पर आलू के भाव अच्छे रहे हैं। 2,500 रुपए यहाँ पर भाव रहा है आलू का। जबकि कमोबेश एक से स्थिति नजर आई है सूरत मंडी में, उदयपुर मंडी में और आगरा मंडी में। वहां पर 1,400 रुपए के आसपास ही आलू के जो भाव है वो चलते रहे। तो बीते कारोबारी दिन आलू के सौदे किस तरह से हुए ये आपने जान लिया। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं काली मिर्च की। देखते हैं कि इसके बाजार का हाल इस वक्त किस तरह का है। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत में मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। काली मिर्च की खास तौर पर बात करें और नजर डालें इसके निर्यात के हाल पर, तो आपको बता दें कि भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है।
जी हाँ, साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई। माफ कीजिएगा, 21,863 टन की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है और कुल निर्यात की जो स्थिति है वो 21,863 टन के पार पहुंच चुका है। गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। जी हाँ, तो भारतीय मसालों की अच्छी खासी मांग रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है काली मिर्च के साथ ही हमने देखा कि बीते 5 सालों के मुकाबले इसकी निर्यात की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी है और निर्यात मांग बढ़ी है। वहीं अगर उपज का आंकड़ा देखें तो पैदावार की जो स्थिति है वो बीते साल के मुकाबले कम नजर आ रही है। यानी एक तरफ मांग बेहद ही अच्छी है, वहीं पैदावार में कमी का अनुमान है। ऐसे में संभावना ये बनती है कि आने वाले समय में काली मिर्च के जो भाव है वो बेहतर हो जाए। और इसके साथ ही जाना आपने कि जो काली मिर्च के सौदे हैं वो किस तरह से इस वक्त तमाम जो देश के हिस्से हैं वहां पर चल रहे हैं। तो काली मिर्च के भाव पर आने वाले दिनों में इन बातों का जरूर असर रहेगा कि निर्यात मांग अच्छी है और पैदावार में कमी का अनुमान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में टमाटर के भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की राजकोट मंडी में सौदे 3,250 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो जाना आपने टमाटर के सौदे अलग अलग मंडियों में क्या रहे और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। तमाम कृषि जिंसों के मंडी हाल से जुड़ी तमाम अहम जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।